बेल आइकन पे हिट करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम पे। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस और क्या क्या स्टेप्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। चलिए देखते हैं फोटोसिंथेसिस है क्या। देखिए फोटोसिंथेसिस कुछ नहीं है, जैसे आप लोग खाना खाते हो ऐसे ही पेड़ अपना खाना बनाता है। तो पेड़ जो खाना बनाता है, पेड़ के खाने बनाने के जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट्स इन विच एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज यूज्ड टू कन्वर्ट CO2 एंड वाटर इनटू मॉलिक्यूल्स नीडेड फॉर ग्रोथ। सिंपल टर्म्स में मैंने वही बता दिया, पेड़ का जो खाना बनाने का अपना प्रोसेस है उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और इसमें एक चीज होती है कि ये हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, अगर सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो सनलाइट की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सनलाइट की प्रेजेंस होती है तो उस टाइम पे प्लांट CO2 और पानी का यूज करके, ठीक है, CO2 कहाँ से आता है प्लांट में, लीव्स में ओपनिंग्स के थ्रू। लीफ में स्टोमेटा होता है, वो CO2 को लेता है। और ये पानी कहाँ से आता है, रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को। ठीक है, तो बनता क्या है फिर, क्लोरोफिल। यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल होता है, तो क्या बनता है, ये अभी स्टेप्स हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। सिर्फ यहाँ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। CO2 और वाटर मिलके, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, यही फूड है जो बनाते हैं, ये प्लांट का फूड है। ठीक है, ग्लूकोज। और साथ में निकलता क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, ये एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, इन जनरल फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स यूज करते हैं CO2 और बाहर क्या फेंकते हैं, ऑक्सीजन, जो कि हम लोग यूज करते हैं। तो गाइस ये एक ओवरव्यू है फोटोसिंथेसिस का। अब मेन चीज है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो मतलब उसमें मेन क्या है, लाइट कैप्चर हो रही है। ठीक है, ह्यूमंस क्यों नहीं कर सकते, हमें क्यों खाना खाने की जरूरत है, हम लोग क्यों नहीं फोटोसिंथेसिस कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, पर प्लांट्स के अंदर एक ऐसी चीज है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है और उससे फिर खाना बनाती है। ठीक है, हमारे अंदर वो चीज नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट सनलाइट से खाना नहीं बना सकते। तो अब प्लांट्स के अंदर वो क्या चीज है जिससे प्लांट सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो चीज है क्लोरोफिल। ठीक है, वो चीज क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मतलब क्या है, क्लोरो मतलब होता है ग्रीन और फिल का मतलब होता है लीफ। ठीक है, तो इसलिए एक तरीके से ग्रीन लीफ भी बोल सकते हो उसको आप। लेकिन इसका ये आपको मैंने ब्रेक करके बताया मतलब क्या है इसका। तो क्लोरोफिल एक मॉलिक्यूल है जो प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, सनलाइट को अपने अंदर खींचता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये ग्रीन क्यों दिखाई देता है, अगर आप क्लोरोफिल को देखोगे तो मेनली ग्रीन, जो लीफ का कलर भी है वो भी ग्रीन है, वो क्लोरोफिल की वजह से ही है। ठीक है, ये ग्रीन क्यों है, लाइट तो सनलाइट पूरी पड़ रही है, सनलाइट में ब्लू लाइट भी है, सनलाइट में रेड लाइट भी है। देखो ये ब्लू और रेड लाइट तो ये क्या करता है, जो आपका लीफ है, जो क्लोरोफिल है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जो ग्रीन लाइट है इसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए हमें ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा अब ये क्लोरोफिल होता कहाँ है, जैसा कि मैंने बताया लीफ होता है। लीफ के अंदर पहली चीज जो होती है वो होती है क्लोरोप्लास्ट। क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एक लीफ में, ठीक है, अगर लीफ में जैसे मैंने बोला ना पूरा लीफ है, लीफ में अगर आप स्क्वायर मिलीमीटर में देखोगे, 1 स्क्वायर मिलीमीटर के एरिया में, ठीक है, लीफ में 1 स्क्वायर मिलीमीटर के एरिया में कम से कम 5 लाख क्लोरोप्लास्ट सेल होते हैं। लीफ में 1 स्क्वायर मिलीमीटर के एरिया में, मतलब 1 स्क्वायर मिलीमीटर बहुत ही छोटा होता है, मिलीमीटर बहुत छोटा होता है, तो 1 स्क्वायर मिलीमीटर के छोटे से एरिया में ही 5 लाख क्लोरोप्लास्ट होते हैं, 5 लाख क्लोरोप्लास्ट। और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। समझ में आ गया, सबसे ऊपर होता है लीफ। ठीक है, फिर लीफ में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाके है क्लोरोफिल। ठीक है, ये है कहानी पूरी, लीफ, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब ये देखो, ये क्लोरोप्लास्ट का क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपकी बुक में भी दिया होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये चीज होती है थाइलाकॉइड। क्या होती है, थाइलाकॉइड। अब ये जो थाइलाकॉइड है, ये जब इकट्ठे हो जाएं तो हम इनको बोल देते हैं ग्रेनम। ग्रेनम कुछ नहीं है, थाइलाकॉइड जब इकट्ठे होते हैं इसको बोलते हैं ग्रेनम। तो ये जो थाइलाकॉइड है इसके अंदर ही क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल किसके अंदर है, ये क्या है पूरा, ये पूरा क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के अंदर क्या है, क्लोरोफिल। समझ में आ गया, ये। अब आगे बढ़ते हैं। लीफ में हमने जैसा कि पढ़ा, जो एब्जॉर्ब करता है, कौन एब्जॉर्ब करता है लाइट को, लाइट को एब्जॉर्ब करता है आपका
क्लोरोफिल। बट ये जो लाइट अंदर जाती है वो जाती कैसे है, लीफ में एक ओपनिंग होती है, ठीक है। अंदर कैसे जाएगी लीफ के अंदर लाइट, लीफ में एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। ये देखो ये लीफ है, इसका बहुत बड़ा एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है, इसकी जो ओपनिंग है इसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। यहाँ से लाइट एंटर करती है अंदर, ठीक है। गैसेस वगैरह भी सारी यहीं से एंटर करेंगी, CO2 वगैरह जो भी आ रही है, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। तो ये सारा का सारा जो भी गैस का एक्सचेंज है, लाइट का एक्सचेंज है, सारा यहीं से हो रहा है, इस ओपनिंग से। अब इस स्टोमेटा को ओपन कौन करता है, वो करता है गार्ड सेल। कौन करता है ओपन, इसके अराउंड, जैसे कि ये स्टोमेटा है, ठीक है, इसके आसपास यहाँ पे गार्ड सेल होंगे। क्या होंगे यहाँ, गार्ड सेल। जब गार्ड सेल फूल जाते हैं, टर्जेट हो जाते हैं, स्वोलन हो जाते हैं, तो क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। जब ये श्रिंक हो जाते हैं, जैसे कि बलून में से हवा निकाल दी जाए, ठीक है, तो क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में कौन रिस्पॉन्सिबल है, गार्ड सेल्स। आगे बढ़ते हैं, मीजोफिल। जैसे कि मैंने बताया मीजोफिल क्या है, फिल क्या मतलब क्या होता है, लीफ, पहले ही बता दिया मैंने, क्लोरोफिल में याद है। मीजो मतलब होता है मिडिल। अब मीजोफिल है क्या, मीजोफिल वो सेल्स हैं जिसके अंदर मेन जो फोटोसिंथेसिस है वो किसके अंदर होता है, वो होता है मीजोफिल सेल्स के अंदर। अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा लीफ होता है, ठीक है। लीफ के अंदर हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट भी जो होते हैं ना, ये मीजोफिल सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। जो मीजोफिल सेल होता है इसी के अंदर मेन फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस मेन वैसे तो लीफ के अंदर होता है, हमको मालूम है कि लीफ फूड बनाते हैं, लीफ ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट लीफ के अंदर वो कौन सा सेल है जो फोटोसिंथेसिस करता है, वो है आपका मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एक मीजोफिल सेल के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये आप देख सकते हो, दीज सेल्स हैव अ लॉट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन देम, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि मेन लीफ में फोटोसिंथेसिस कौन से सेल कर रहे हैं, तो आप बोलोगे मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट होते हैं और उसी के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। अच्छा अब देख लेते हैं कैसे होता है ये आप देखो, ये स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है। क्या है ये, लीफ का स्ट्रक्चर। लीफ में सबसे ऊपर होती है एपिडर्मिस लेयर, ये मैंने पहले भी, अगर आपने एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स मेरा पढ़ा है तो मैंने वहां पे भी इसका मैंने मेंशन किया है। लीफ की सबसे ऊपर की लेयर होती है एपिडर्मिस। हमारी भी स्किन में जो ऊपर की लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं ह्यूमंस में। अब इस एपिडर्मिस स्किन के नीचे होता है मीजोफिल। मीजोफिल दो तरह का होता है, ठीक है, आपकी बुक में दो तरह का दिया है, एक है पेलिसेड और एक है आपका स्पॉन्जी। दो तरह के मीजोफिल होते हैं, ठीक है, मतलब इसके दो पार्ट हैं, आप समझो। मीजोफिल जो सेल है जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसके दो पार्ट है, ठीक है, पेलिसाइड और स्पॉन्जी। अब जैसे ही लीफ का ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये देखो, ये एपिडर्मिस है। इसके नीचे आएंगे कि तो क्या मिलेगा, इसके नीचे ये है पेलिसाइड वाला पार्ट। मीजोफिल का कौन सा पार्ट है, ये पेलिसाइड वाला पार्ट है। और ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला जो पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है स्पॉन्जी मीजोफिल। क्या है ये, स्पॉन्जी मीजोफिल। समझ में आ गया। सबसे ऊपर लीफ में क्या है, एपिडर्मिस, फिर ये वाला पार्ट है पेलिसाइड, फिर है कौन सा वाला, स्पॉन्जी वाला मीजोफिल, ठीक है। ये पूरा क्या है, स्पॉन्जी मीजोफिल। इसके नीचे फिर क्या आ गया, स्टोमेटा और गार्ड सेल। यहाँ पे समझ में आ गया। ये देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है स्पॉन्जी मीजोफिल और पेलिसाइड, ये पेरेंट कायमा दिया है, ये आप एक तरीके से आप इसे मीजोफिल ही समझ लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा पेलिसाइड है, ये पूरा क्या है, स्पॉन्जी मीजोफिल। तो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, मीजोफिल सेल्स में। अच्छा अब एक चीज और है, फोटोसिंथेसिस दो फेजेस में डिवाइड है, एक होता है लाइट फेज और एक होता है डार्क फेज, ठीक है। अच्छा ये डार्क का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि अंधेरे में होता है, डार्क का मतलब है कि ये लाइट से इंडिपेंडेंट है। क्या मतलब यहाँ पे है, लाइट से इंडिपेंडेंट है। ये ध्यान रखना, डार्क फेज का मतलब ये नहीं है कि अंधेरे में हो रहा है, इसका मतलब है कि लाइट की जरूरत नहीं है। तो दो फेज में फोटोसिंथेसिस होता है, एक होता है लाइट फेज में और एक होता है आपका डार्क फेज में। तो ये है फोटोसिंथेसिस के दो फेज। तो अब हम पहले फेज के बारे में पढ़ रहे हैं, लाइट डिपेंडेंट फेज के बारे में, जहां पे लाइट की जरूरत पड़ती है। अब जब यहाँ पे होगा सन, ठीक है, सन आ गया, लाइट की जरूरत पड़ेगी। तो अब इसमें तीन चीजें होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से भी और वैसे भी। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ जो पानी है, ये वाटर है, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन आयन में। ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट, आपका जो पानी है ये कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयंस में। ये पहला आपका समझ लीजिए फर्स्ट रिएक्शन है जो उसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन का जो आयन निकला है यहाँ पे,
वाटर ब्रेक हुआ तो ये यहाँ यूज होगा। NADP करके एक मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में, ये समझ लो यहाँ पे सेकंड रिएक्शन है, ठीक है। फाइनली ADP होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ये कन्वर्ट हो जाता है ATP में, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में, ये थर्ड रिएक्शन है, ठीक है। एनर्जी के लिए मेनली सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है हमारी बॉडी को जो एनर्जी देती है बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे, वो ATP मॉलिक्यूल देता है, ठीक है। तो 3 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पहला पानी कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन में, NADP कन्वर्ट हो गया NADPH में, ADP कन्वर्ट हो गया ATP में। तो ये सारे के सारे कहाँ हो रहे हैं, लाइट डिपेंडेंट फेज में। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। इसको लाइट डिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें लाइट चाहिए, सनलाइट के बिना ये लाइट डिपेंडेंट फेज नहीं हो सकता, ठीक है। फिर हम आते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज पे, जिसके बारे में बताया था, उसको हम डार्क फेज भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंधेरे में हो रहा है, सिर्फ इसका मतलब ये है कि यहाँ लाइट की जरूरत नहीं है। तो ये देखो, ये तो हमने अभी देखा था लाइट वाला फेज, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जो लाइट वाला फेज होता है वो होता है थाइलेकॉइड्स में। कहाँ होता है, लाइट वाला जो पूरा फेज होगा वो होगा थाइलेकॉइड्स में, और जो डार्क वाला फेज होगा, जो अभी अब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं लाइट इंडिपेंडेंट वाला फेज, ये होता है आपका स्टेमन में, ठीक है। अब ये वाला, ये कौन सा पोर्शन में होता है, स्टेमन क्या है, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये अगर आप देखेंगे स्ट्रोमा में, सॉरी, ये हमने देखा था थाइलाकॉइड यहाँ पे है, इस थाइलाकॉइड के अंदर होता है लाइट डिपेंडेंट वाला, और ये वाला जो एरिया है स्ट्रोमा, ये जो पूरा बाकी बचा हुआ एरिया है, इसमें क्या होता है, डार्क फेज वाला, ठीक है। तो लाइट फेज वाला इसके अंदर होगा थाइलाकॉइड में, और जो डार्क फेज वाला वो कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। वापस आ जाइए, तो ये तो हमने देख लिया थाइलाकॉइड में हो रहा है लाइट वाला, और डार्क वाला कहाँ होता है, ये हमारा स्टेमन में, जो हमने जैसा भी पढ़ा है पीछे। अब डार्क वाले में होता क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया पूरा, इसमें क्या क्या होता है पीछे वाले स्लाइड में। इसमें CO2 अंदर जाता है, डार्क फेज में क्या होगा, CO2 अंदर जाएगा और ग्लूकोज बनता है, ठीक है। क्या बनता है, यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, यहाँ पे एक साइकिल होती है, इसको बोलते हैं पूरा एक कैल्विन साइकिल। ये समझ लीजिए आपका, इस तरीके समझ लीजिए, ये पूरा जो एरिया है ये पूरा है कैल्विन साइकिल, ये अंदर एक कैल्विन साइकिल चलेगी। डार्क फेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला हिस्सा पूरा डार्क फेज के बारे में डिस्कस कर रहा है, इसको भूल जाइए, ये लाइट फेज वाला है। डार्क फेज में CO2 अंदर जाएगी, कैल्विन साइकिल चलेगी, और बाहर क्या आएगा, स्टार्च और सुक्रोज। मेनली क्या होता है, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है प्लांट्स में, प्लांट जैसे ही ग्लूकोज बनता है ना, प्लांट जैसे ही ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लेते हैं स्टार्च में। आप रोटी खाते हो, चावल खाते हो, आलू खाते हो, सब क्या है, स्टार्च है, ठीक है। तो प्लांट्स जैसे ही ग्लूकोज बनाते हैं, जैसे ये डार्क फेज में जैसे ही CO2 गई, कैल्विन साइकिल हुई, बाहर क्या एंड प्रोडक्ट होता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज फटाफट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टार्च में। और कुछ ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सुक्रोज में। सुक्रोज क्या है, जो आप गन्ना खाते हो, चीनी खाते हो घर पे, वो सारा सुक्रोज है, ठीक है। तो प्लांट ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करते हैं, अल्टीमेटली डार्क साइकिल में। CO2 अंदर गई, कैल्विन साइकिल हुई, कैल्विन साइकिल में ग्लूकोज निकला, ग्लूकोज अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो गया, स्टार्च में या फिर सुक्रोज में, ठीक है। कुछ यहाँ पे अमीनो एसिड और फैटी एसिड में भी कन्वर्ट हो रहा है, ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 2 ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से, कि फाइनली जो जितना भी ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो गया स्टार्च में। स्टार्च क्या है, जैसे हम रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, सब स्टार्च है। और बाकी बचा हुआ किसमें कुछ कन्वर्ट होता है, सुक्रोज में। सुक्रोज क्या है, जो जैसे आप चीनी खाते हो, गन्ना, ये सब सुक्रोज है, ठीक है। तो ये हैं 2 फेजेस जिसके बारे में आपसे डिस्कस किया, लाइट फेज और डार्क फेज, ये दोनों ही मिलके बनाते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसको हमने डिवाइड करके पढ़ा है। तो गाइज ये था आज का वीडियो अगर पसंद आया तो काइंडली इसको शेयर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में जिस भी टॉपिक के लिए सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे, अगला वीडियो उसी टॉपिक पर बनेगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।